जय श्री कृष्ण मित्रों आज जो मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूँ शनि देव का प्रभाव जन्म कुंडली के 12 ही भाव में। ठीक है मित्रों, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि शनि देव, जैसा कि मैंने आपको बताया, जन्म कुंडली में काल पुरुष के अंगों या काल पुरुष की कुंडली में दुख अगर कोई है तो वो है शनि देव। व्यक्ति सब कुछ, सारे ग्रह व्यक्ति को सारे सुख प्रदान कर देंगे, लेकिन दुख देने की अगर किसी की बारी आएगी तो वह शनि देव है। ऐसा नहीं है दुख देने का प्रभाव कारण शनि देव बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन शनि देव क्या है कि दूसरे ग्रहों की तरह नहीं है। शनि देव का यह सिद्धांत है कि शनि देव व्यक्ति को उसकी वास्तविक जो जीवन की स्थिति है वह बताए थे। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, ज्योतिषी शब्दों से बाहर निकल कर कहूँ, तो अब व्यक्ति को अपनी हैसियत दिखा देते हैं, व्यक्ति को अपनी असलियत बता देते हैं। ठीक है मित्रों, तो शनिदेव वह ग्रह है। शनिदेव जीवन की वास्तविक स्थिति से अवगत करा देते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, अभी छोटा चैनल है, थोड़ा एक बार इसको बड़ा होने दीजिए। प्रमोट करने के लिए आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को, तो ताकि मैं आपके लिए अच्छे इसी प्रकार जैसे मैं अनवरत नित्य आपके लिए वीडियो नियमित लेकर आ रहा हूँ, इसको कंटिन्यू आगे कर सकूँ और बहुत सारे वीडियो बता सकूँ। धन प्राप्ति के योग आपकी कुंडली में है कि नहीं, धनवान बनने के योग कैसे क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, है ना। जरूरी नहीं कि वो सारे योग मेरी कुंडली में हो, ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में है, वो तो ईश्वर का दिया हुआ है। जिसके जैसे कर्म होंगे, जैसे भाग्य लिखा कर आया होगा, उसको वैसा ही मिलेगा। ठीक है मित्रों, हम तो ज्योतिषी केवल उन योगों से अवगत कराते हैं आपको। ठीक है मित्रों, ताकि आपका उत्साह बढ़े और आप जीवन में सफलता प्राप्त करें। ठीक है मित्रों, तो अब जैसा कि मैं बता रहा था शनि के मैंने सप्तम भाव तक मैंने बता दिया था। देखो, अगर शनि जन्म कुंडली का अष्टम भाव में हो तो सबसे पहले मैं बता दूं, शनि अष्टम के कारक होते हैं। तो सबसे पहली बात तो व्यक्ति की आयु बहुत बढ़ा देंगे। आप लिख कर ले लीजिए, ऐसे व्यक्ति की आयु बहुत अधिक होगी और व्यक्ति जीवन में अधिक आयु जिएगा। लेकिन अगर शनि अष्टम में है तो आप मान करके चलिए, ऐसे व्यक्ति का जो पूरा जीवन है वह संघर्ष में निकल जाएगा। जीवन भर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। शनिदेव उसको रगड़ कर रख देंगे, भयंकर रगड़ कर रख देंगे। क्यों रखेंगे? देखो, शनि यहाँ पर बैठ के तीसरी दृष्टि का डालेंगे दसम भाव पर। दसम भाव किसका है? व्यक्ति के कार्य क्षेत्र का है, व्यक्ति के कार्य का है, जो वो प्रोफेशन उसका है, जो वो कार्य कर रहा है उसका है। तो वहाँ पर दृष्टि डालकर क्या करेंगे? कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करेंगे, बार बार परेशानी। तो जीवन में बार बार परेशानी कार्य क्षेत्र में करेंगे तो जीवन में संघर्ष तो हुआ ही है। ठीक है मित्रों, अब तीसरी यहाँ पे डालेंगे और सातवीं दृष्टि कहाँ डालेंगे? तो पैतृक संपत्ति, पैतृक धन भाव पर। संघर्ष करने के बाद उसकी पैतृक संपत्ति दिला देंगे, लेकिन कहीं न कहीं धन संजोने में उसको थोड़ी दिक्कत आती रहेगी। सातवीं दृष्टि डालेंगे 8, 9, 10वीं का डालेंगे संतान भाव पर। कहीं न कहीं संतान से विच्छेद करने का कार्य यह मन मुटाव, थोड़ा दूरी करने का कार्य यह करेंगे शनिदेव। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि यहाँ पर 10वीं दृष्टि डाल करके शनि, अब 10वीं दृष्टि डाल करके कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों से भी विच्छेद करने का कार्य करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन हाँ, ज्ञान के क्षेत्र में व्यक्ति को अग्रणी रखेंगे, इसमें कोई शक और शंका वाली बात नहीं है। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर शनिदेव भाग्य भाव में बैठे, अत्यंत श्रेष्ठ मैं कहूँगा। यहाँ पर शनि बैठे और कहीं से भी अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो महाभाग्यवान, परम सौभाग्यशाली व्यक्ति को बना देंगे। ठीक है मित्रों, यहाँ पर शनि अगर फिर भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही, तब भी आप भाग्यवान हैं। आप अपने जीवन में अपने कार्य करके और अपने आप को आजमा के देख लीजिए। यहाँ पर शनि बैठे हैं तो स्वयं भाव में, तो आप अत्यंत भाग्यशाली, कोई शंका वाली बात नहीं। तीसरी दृष्टि डालेंगे लाभ भाव पर, तो लाभ में कोई कमी नहीं डालेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत आती रहेगी, लेकिन हाँ, ऊपर नीचे जैसा भी पैसा चाहिए आपको, सब तरह का पैसा शनि दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन मैं बता दूं, अगर ऊपर नीचे से अगर पैसा लिया आपने, नीचे का मतलब 2 नंबर का पैसा आपने लिया है, बहुत दिलाएंगे पैसा, कोई शक और शंका वाली बात नहीं। लेकिन शनिदेव न्यायाधीश है, इतना रगड़ देंगे आपको और ऐसी हालत खराब कर देंगे कि वो पैसा आपको अपने हाथ से वापस लौटाना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई भी किसी भी प्रकार का धन कमाए तो बहुत सोच समझ के कमाए। एक ज्योतिषी होने के नाते मैं आपको यही सलाह दूंगा कि सतमार्ग का जो पैसा है, 1 नंबर से कमाया हुआ पैसा है, वही फलीभूत करेगा और वही आपकी संतति को आगे बढ़ाएगा। ये आप नोट करके रख लेना। अगर मान लीजिए आपने अभी इस आयु में 25 साल की, 30 साल की, 35 साल की आयु में आप बहुत खुश हो रहे हो कि हाँ, मैं यहाँ से पैसा कमा रहा हूँ, वहाँ से पैसा कमा रहा हूँ, बहुत पैसा आ रहा है, आपने तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, बैंक बैलेंस जमाते रहो, वो सारा पैसा आपका इसके रूप में निकल जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ, जिसके लिए आप धन संजो रहे हो वही प्राप्त करने के लिए नहीं रहेगा। मैं आपको आज कह रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप बहुत ही सोच समझ करके जो भी करें, बहुत ही सोच समझ के आप करिए। और एक ज्योतिषी होने के नाते एक ज्ञान
जो एक थोड़ा बहुत ज्ञान है मेरे अंदर, तो वह मैं आपको बता रहा हूँ, अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। जो मैं देखता हूँ बाहर, जो मैं लोगों को देखता हूँ और विचार करता हूँ, उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है मित्रों, ये विषय थोड़ा हटके था, लेकिन हाँ थोड़ा बता रहा हूँ। तो शनि यहाँ पर बैठ के डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सातवीं दृष्टि कहाँ डालेंगे? शनि पुरुषार्थ के भाव में व्यक्ति को अत्यंत पराक्रमी बना देंगे। शनि यहाँ के कारक भी होते हैं, तो अत्यंत पराक्रमी बना देंगे, पुरुषार्थ करने के लिए बाध्य करेंगे। पुरुषार्थ करेगा व्यक्ति तो भाग्य उसको वापिस साथ देता रहेगा। ठीक है मित्रों, यहाँ पर बैठ करके 10वीं दृष्टि कहाँ डालेंगे? 8, 9, 10 रोगी पूर्ण भाव पर। आपके शत्रु कितने भी होंगे, लेकिन आपको शत्रुता की तरफ ध्यान नहीं देना। आपके शत्रु स्वयं ही आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ के वह कारक होते हैं और शत्रु अंतर योग बनाते हैं यहाँ पर बैठकर, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शनि अगर 10वें भाव में बैठ जाए तो कहीं ना कहीं ठीक है, पिता के कार्य में आपको सहयोग करेंगे और स्वयं के कार्य में भी सहयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माता के कार्य में थोड़ी सी परेशानी लाने का ये कार्य करेंगे। माता के स्वास्थ्य में आपके स्व उपार्जित जो घर है उस पर भी थोड़ी किचकिच परेशानी लाने का कार्य करेंगे, क्योंकि शनि जब दृष्टि डालेंगे उससे विच्छेद उत्पन्न कर देंगे। माता के साथ भी आपके कहीं ना कहीं संबंध विच्छेद करने का ये कारण बनेंगे। यहाँ पर बैठ के तीसरे व्यय भाव पर अनवरत फालतू के खर्चे आपके बनाए रखेंगे। अगर मान लीजिए किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो खर्चे उस दिशा में थोड़े कम होंगे, लेकिन हाँ फिर भी अनवरत खर्चे होते रहेंगे। ठीक है, और कोर्ट कचहरी का भाव भी, कोर्ट कचहरी में उलझ जाना, इधर पैसा लग जाना, उधर पैसा लग जाना, ये सारी स्थितियां बना करके रखेंगे। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर बैठ करके सात दृष्टि बता दी मैंने, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर। अगर मान लीजिए यहाँ पर पहले से कोई पापग्रह बैठा है, राहु बैठा है, मंगल बैठा है, सूर्य बैठा है, सूर्य तो कम पापग्रह लेकिन फिर भी है, केतु बैठा है, तो आप मान करके चलिए आपके दाम्पत्य जीवन विच्छेद होने की प्रबल संभावना है, प्रबल संभावना। नहीं तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी तो 100% रहेगी, 100% आपके रहेगी। ठीक है मित्रों, कोई पापग्रह नहीं बैठा है, शुभ ग्रह बैठा है, तो अगर दृष्टि भी पड़ रही है तो विवाह में आपकी देरी उत्पन्न कर देंगे। एक समय, निश्चित समय पर आपका विवाह नहीं होने देंगे। ठीक है मित्रों, कहीं ना कहीं विवाह में देरी लाने का कार्य करेंगे। यहाँ पर बैठ करके 10वीं बता दी मैंने। यहाँ पर बैठे शनि मान लीजिए लाभ भाव में, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये सदैव लाभ बनाए रखेंगे। मैंने बताया आपको हर तरह का लाभ, 1 नंबर 2 नंबर लाभ आपको होता रहेगा। ये आपको डिसाइड करना है आपको कितना लेना है, किस हद तक लेना है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर बैठ करके लाभ में कोई कमी नहीं, लेकिन तीसरी दृष्टि का डालेंगे लग्न पर। लग्न पर दृष्टि डालने के कारण क्या होगा कि आपका कोई भी कार्य समय पर नहीं होगा। लग्न पर दृष्टि डालकर आपका प्रत्येक कार्य में देरी कर देंगे, आपको परेशानी ला देंगे, आप थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव हो जाएंगे। यही कहीं मंगल की दृष्टि अगर लग्न पर पड़ रही हो तो हालत खराब होने वाली है, क्योंकि मंगल शांति से बैठने नहीं देगा आपको, जल्दबाजी प्रवृत्ति, और शनि कोई भी कार्य समय पर होने नहीं देगा। लेकिन लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं या लग्न में शनि बैठे, तो इतना आप मान करके चलिए कि आपका कोई भी कार्य रुकने वाला नहीं है, 100% होगा। रुकेगा 2 दिन का काम 20 दिन में होगा, लेकिन होगा जरूर। ठीक है मित्रों, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर शनि बैठ के ऐसी स्थिति कर रहे हैं। अब तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ी, 7वीं दृष्टि का डालेंगे संतान भाव पर। बता दिया मैंने, संतान से विच्छेद उत्पन्न करेंगे, प्रेम संबंध में विच्छेद उत्पन्न करेंगे, और यहाँ पर बैठकर ज्ञान में कोई कमी नहीं रखेंगे। ज्ञान आपको भरपूर मात्रा में देंगे, ज्ञान से आप सब कुछ जीवन में प्राप्त कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7वीं, 8, 9, 10वीं अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो गुप्त विद्याओं को आपको जानकार बना देंगे, गुप्त विद्या आपको दिला देंगे, उसमें कोई शक और शंका वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये अगर मान लीजिए, और यहाँ पर दृष्टि डाल करके आपकी आयु भी बढ़ा देंगे। ठीक है मित्रों, और यहाँ पर मैंने बता दिया व्यय भाव में। व्यय भाव में अगर शनि बैठे हैं तो कहीं ना कहीं मान के चलिए खर्चा तो आपको बढ़ाएंगे, इसमें कोई शक और शंका वाली बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर बैठे शुभ ग्रह से दृष्टि हो जाए तो अच्छे कार्यों में आपका व्यय कराएंगे, लोगों का भला करना, ये सब अच्छे कार्यों में। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर अगर बैठे हैं, यहाँ पर बैठ करके तीसरे स्टेज पैतृक संपत्ति पर अगर पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, तो पैतृक संपत्ति दिलाने में बहुत आपकी समस्या उत्पन्न कर देंगे। पैतृक संपत्ति बहुत मुश्किल से विवाद उत्पन्न करके फिर ही दिलाएंगे। अगर पाप प्रभाव में नहीं है तो आसानी से पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, बहु मात्रा में मिलेगी, 1 से अधिक मात्रा में मिलेगी, और आप भी अपने जीवन में कमा के पैतृक संपत्ति इकट्ठी करेंगे। ठीक है, अचल संपत्ति यहाँ पर बैठ कर दृष्टि डालेंगे व्यय भाव पर, व्यय भाव क्षमा चाहता हूँ रोग रिपूर्ण भाव पर, तो कहीं ना कहीं शत्रुओं से आपको बचाने कार्य करेंगे, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। ऋण भी आपको हो जाएगा तो उससे आपको निकाल देंगे। ठीक है मित्रों, यहाँ पर बैठ के 7वीं, 8, 9, 10वीं दृष्टि डालेंगे भाग्य भाव पर। भाग्य भाव पर 10वीं दृष्टि डालने से क्या होगा कि आपको अत्यंत तो क्या कहूँगा, भाग्यशाली बना देंगे, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। धर्म के प्रति आपका जुड़ाव रखेंगे, और कहीं ना कहीं एक तरह से यहाँ पर बैठ के ये मोक्ष का भाव भी है, तो व्यक्ति को थोड़ा सा परेशानियों में डाल करके देखो एक मोक्ष दिलाने का, एक विरक्ति लाने का कार्य भी शनिदेव करते हैं। शनिदेव का काम क्या है, मतलब आदमी को इतना रगड़ देते हैं, इतना रगड़ देते हैं कि आदमी की मोह माया से भंग हो जाता है। यही शनिदेव का उद्देश्य है, शनिदेव का यही कारण है यहाँ पर बैठ करके।
और शनिदेव व्यक्ति को रगड़ करके उसको एक सतमार्ग पर ले आते हैं कि देख तूने बहुत गलत किया, उसका ये परिणाम तो भुगत रहा है। अब जब भी शनि की 7.5 ढैया आती है तो वो उसका उनका यही काम रहता है, ठीक है, इस पंचमस्त में कि उसको रगड़ते हैं, उसकी वास्तविक स्थिति बताते हैं, देख तूने इस टाइम ये गलत काम किया था, उसका ये परिणाम तो अभी भुगत रहा है, अब सुधर जाना, आगे से सब बढ़िया होगा, ये वो संकेत देते हैं। ठीक है, व्यक्ति स्वयं से कहने लग जाता है बस त्राही माम हो गया, बस अब मुझे माफ कर दो, अब नहीं करूँगा ऐसे वैसे। ये शनिदेव का काम है। ठीक है मित्रों, तो मैंने 12 भाव में आपको शनिदेव के बारे में बता दिया है। ये मैंने अभी शॉर्ट में बताया है, जब मैं प्रत्येक लग्न के बारे में बताऊंगा तो विशेष चर्चा करूंगा इसके बारे में। ठीक है मित्रों, वीडियो को देखते रहिए, देखते रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब बनाए रखिए, देखते रहिए, और कुछ भी बात हो तो कमेंट करिए, कमेंट में आपका स्वागत है। देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।